क्या आप दुनिया के सबसे बड़े हैकर्स के बारे में जानते हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को टाइम टू टाइम अपनी हैकिंग स्किल से हैरान कर दिया? हाँ दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में इन टैलेंटेड और ख़तरनाक हैकर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन्हें इंटरनेट वर्ल्ड का बहुत बोलबाला माना जाता है और वो इस वर्चुअल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकने की ताकत रखते हैं। इन्होंने ये सब चीज़ें किसी से सीखी नहीं है, बल्कि खुद ब खुद बहुत सी नामुमकिन चीज़ों के ऊपर महारत हासिल कर ली। आजकल का ज़माना वेब का है, जहां सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसे हम ग्लोबल कनेक्टिविटी भी कहते हैं। इसीलिए किसी के भी पर्सनल जोन में झांकना बहुत ही आम सी बात है। पर्सनल जोन का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं, बल्कि किसी भी इंसान का ऑनलाइन मौजूदगी भी है। ये www.com एक बड़ा हब बन गया है, जहां की इंफॉर्मेशन को स्टोर और रिस्टोर किया जाता है और इसे सबसे सेफेस्ट जगह भी माना जाता था। लेकिन बाद में पता चला कि ये कुछ कंप्यूटर जीनियस के हाथों का खिलौना जैसा है, जो जब भी चाहे अपना काम निकलवा सकते हैं। जहां अच्छाई है, भला बुराई पीछे कैसे हो सकती है। इसीलिए इन वेब वर्ल्ड में हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स, विलियंस, क्रैकर, साइबर क्रिमिनल, साइबर पायरेट्स जैसे कई कैरेक्टर्स भी हैं, जो कि ऐसे दुनिया के बादशाह माने जाते हैं। ये इन लोगों के लिए खेलने का बड़ा मैदान है, जो कि अपने अपने खिलौनों का इस्तेमाल करके कोई भी चीज़ हासिल कर सकने की काबिलियत रखते हैं। ग्रे मैकिनन जो कि एक बहुत ही क्यूरियस रेस्टलेस बच्चा था, जो कि हमेशा से ही एलियंस और यूएफओ के बारे में जानकारी लेना चाहता था। इसीलिए इसने सोचा कि क्यों ना नासा की वेबसाइट से डायरेक्ट इसकी जानकारी ली जाए। इसीलिए इसने यूएस मिलिट्री और नासा के कंप्यूटर्स में एक वायरस को इंस्टॉल किया और उनके कई अहम फाइल्स को डिलीट भी कर दिया। जो कि ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा था। इसके हैकिंग करने के बाद ही मैकिनन को पकड़ लिया गया और इसको दोषी करार दिया गया, क्योंकि इसने यूएस मिलिट्री और नासा के वेबसाइट को अपने फ्रेंड की आंटी के घर से लंदन में हैक किया था, और जिसकी वजह से बाद में नासा ने भी अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर लिया। और ये भी माना जाता है कि इससे पहले ऐसा बड़ा मिलिट्री कंप्यूटर हैक्स कभी भी नहीं हुआ था। लल्ज़सेक को लल्ज़ सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हाई प्रोफाइल ब्लैक हैट हैकर्स ग्रुप था। ये ग्रुप तब दुनिया के सामने आई जब इन्होंने सोनी न्यूज़ इंटरनेशनल, CIA, FBL, स्कॉटलैंड यार्ड और दूसरे नियतवर्ती अकाउंट को हैक कर दिया था। ये ग्रुप इतना ज़्यादा बदनाम है कि इन्होंने न्यूज़ कॉर्पोरेशन अकाउंट तक को भी नहीं छोड़ा और इन्होंने झूठी रिपोर्ट पब्लिश करवा दी, जिसमें ये बताया कि रूपर्ट मर्डॉक अब दुनिया में नहीं रहे, जो कि एक न्यूज़ कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे और CEO थे। ये ग्रुप ये भी क्लेम करती है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये लोग कई बार बड़े बड़े न्यूज़पेपर वेबसाइट में हैक कर अपने रिटायरमेंट की खबर भी पब्लिश कर चुके हैं। बहुतों का ये भी मानना है कि ये ग्रुप सिर्फ लोगों के कमज़ोर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। एड्रियन लेमो ने अपने करियर को स्विच करना चाहा जब उसे ये पता चला कि उसकी काबिलियत उसकी स्किल में मौजूद है। जबकि एक बार वो एक बड़ी न्यूज़ बन गई जब उसने याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और द न्यूयॉर्क टाइम को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से बाद में अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन उसके साथ ही इसको अमेरिकन थ्रेट एनालिस्ट का टाइटल भी मिल गया। ये एक ऐसा लड़का था जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज के अकाउंट को लाइब्रेरी, इंटरनेट कैफ्स जैसी जगहों में बैठकर हैक कर लेता था। ये भी बताया जाता है कि इन्होंने कई सारे मुजरिमों को जेल भिजवा दिया है, जिसकी वजह से ये आज अंडरकवर में FBI के साथ काम कर रहे हैं। मैथ्यू बेवेन और रिचार्ड प्रेस, जो कि ये दोनों दोस्त हैं, इन दोनों पार्टनर्स ने ओवर सेंसिटिव नर्वस को टारगेट किया, जहां पे इन दोनों ने मिलकर USA और नॉर्थ कोरिया के बीच कई इशू खड़े कर दिए। इन दोनों ने US मिलिट्री कंप्यूटर्स को भी हैक कर लिया था, जिसके इस्तेमाल से फॉरेन सिस्टम में घुसते चले गए। इन्होंने कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के खास चीज़ों को USAF सिस्टम में अपलोड कर दिया, लेकिन इनमें ज़्यादातर कंटेंट साउथ कोरिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी थे, जो कि एक बड़ा इंटरनेशनल इशू बन सकता था।
जोनाथन जेम्स ये पहला अडल्ट था जिसे साइबर क्राइम के जुर्म में महज 16 साल की उम्र में जेल हुआ था। जोनाथन जेम्स, जो कि कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता था, जो कि इसने यूएस डिपार्टमेंट के रिडक्शन एजेंसी को हैक कर लिया था। इसके साथ ही उसने स्नीपर को भी इंस्टॉल कर दिया था, जो कि DTRA एम्प्लॉइज के बीच रहे सारे मैसेज को छानबीन करते रहता था। इन्हीं मैसेज को हैक करके उसने बहुत सारे पासवर्ड और यूजर नेम्स को भी हासिल कर लिया था। इसके अलावा इसने एम्प्लॉइज के बहुत सारे खास डिटेल्स को भी चुरा लिया था। ये सारी चीजें नासा के सिस्टम को ऑफ करने के लिए किया गया था, जिसकी वजह से इन्हें अपने जेब से $41,000 खर्च करना पड़ा। और बताया जाता है कि कॉमरेड की मौत 2008 में सुसाइड करने की वजह से हुआ था। केविन मिटनिक। केविन एक ऐसा हैकर है जो कि हमेशा अरमानी सूट पहना रहता है। इसका चेहरा देखकर आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ये एक साइबर क्रिमिनल है। और आज इनकी एज लगभग 59 ईयर्स है। एक वक्त था कि जब ये यूएस का मोस्ट वांटेड साइबर क्रिमिनल माना जाता था, लेकिन अब ये एफ्लुएंट एंटरप्रेन्योर हैं और नॉर्मल सी जिंदगी जी रहे हैं। एक वक्त ये भी था कि जब केविन ने नोकिया, मोटोरोला, यहाँ तक के पेंटागन को भी हैक कर लिया था। इसे कई बड़े जुर्म करने की वजह से मुजरिम करार दिया गया था, जिसमें वायर फ्रॉड, कंप्यूटर फ्रॉड जैसे क्राइम शामिल हैं। इन क्राइम्स की वजह से इन्हें 5 साल के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। इनके कारनामे इतने अलग थे कि इन्हें कई मूवीज जैसे टेक डाउन और फ्रीडम डाउनटाउन में भी दिखाया गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये अमेजिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा। इनमें से आपका सबसे बेस्ट हैकर कौन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।